हेलो फ्रेंड्स फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से क्या होता है कि आप लोगों की एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाती है, जिससे कि हम आपके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल होने लगती है। तो रीडिंग रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। मिसिंग यू, मिसिंग एनर्जी है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, लेट गो। लेट गो करने की बात कुछ लोगों के लिए हो सकता है, रिश्ता लेट गो करने की बात हो रही है, और कुछ लोगों के केस में हो सकता है यहाँ पे जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में आए हैं उनको लेट गो करने की बात हो रही है, मतलब छोड़ने की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 10-10 कंप्लीशन, कल की एनर्जी नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, वहाँ पे भी 10-10 की और 11-11 की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। तो कुछ किसी चीज़ का कंप्लीशन आप लोगों के रिलेशनशिप में है, या तो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से या आप दोनों के एंड से। ठीक है, कुछ कंप्लीशन करना है आपको, एक साइकिल को कंप्लीट करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर, जो नहीं चाहता या नहीं चाहते, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कि आप लोग एक दूसरे के साथ में रहें। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11-11, मैंने अभी कहा था ना, 10-10 की एनर्जी, 11-11 की एनर्जी। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, आप अभी नए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। कल की रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग थी, आज की रीडिंग उतनी डिटेल नहीं होगी, क्योंकि कल हम काफ़ी डिटेल एनर्जी दे चुके हैं और डेली 1 घंटे की वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है, फिर भी उसमें बहुत बेकार से ही व्यूज़ आए हैं, ज़्यादा अच्छे आए नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी अच्छी रीडिंग्स को रीच क्यों नहीं मिलती। ठीक है, 444, यस, राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों के केस में हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और उनका क्या इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी के, वो हमारे अपने ऊपर होता है, हमारी लाइफ में होता है, तो जाकर के देख सकते हो मेरे दोनों ही चैनल पे। लव, मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहो तो इसी नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर आप लिंक उसका होम पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, उस पे डाला हुआ है, या फिर इसी चैनल पे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है तो वहाँ पे ट्विन फ्लेम के बारे में भी एक डिटेल वीडियो पड़ी है, तो जाकर के एक बार देखो, सुनो, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, जाकर के देखो। सिर्फ 24/7 सिर्फ रीडिंग ही मत सुना करो, ठीक है, खाली रीडिंग करेंट फीलिंग देखना है देखो, पर बहुत ज़्यादा रीडिंग देख लेने से आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो मैं जो रेमेडीज़ भी बताती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें, हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो पहले तो रिश्ते की रियलिटी समझो कि वो रिश्ता क्या है। दूसरी चीज़, ज़िंदगी को बहुत सारे लाइफ के ऐसे लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने ज़रूरी है, जिन चीज़ों को आपको समझ, कई बार एक रिश्ता ख़राब हो चुका है, बस हम उसको जस्ट खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है, हमें भी पता है कि उसमें कुछ ठीक नहीं है और आगे भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। एक रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऐड हो जाती है,
फिर उस रिश्ते को ज़बरदस्ती ड्रैग करने का कोई रीज़न नहीं होता, ना तुम उनके पीछे पड़ो ना वो तुम्हारे पीछे पड़े, ठीक है। जिस रिश्ते का चार्म ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई एक दूसरे से, अब लगाव नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती खींच रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। खुद से सवाल करो कि अगर किसी रिश्ते में तुमने 4 साल दिए, 2 साल दिए, 3 साल दिए और उस रिश्ते में कुछ भी अच्छा आउटकम नहीं आया, तो अब अगली 30 साल उस इंसान के साथ क्यों काटना चाहते हो तुम भाई? सिर्फ इसलिए कि आपने 3 साल का समय बर्बाद किया या 10 साल का समय बर्बाद किया। भाई अब तो आंखें खोल लो। तो जाके पहले अपने रिश्ते की रियलिटी देखो। और मेरा सेकंड चैनल जो है वो लव एंड स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पे मैं करंट फीलिंग नहीं डालती हूँ, मतलब डालती हूँ, कम डालती हूँ। वो मैंने चैनल बनाया ही इसलिए है ताकि मैं उस चैनल पे आपको किसी चीज़ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकूं। तो जाओ वहाँ देखो जा करके नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, राहु के उपाय क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डाली हुई हैं। कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक उस पर पड़े हुए हैं। जाके एक बार कम से कम उन टॉपिक्स को पढ़ो यार, सुनो, अब कुछ समझ आएगा आपको। ठीक है, सिर्फ करेंट फीलिंग देख लेने से नहीं मैडम हमारे दीदी वो रीडिंग नहीं मिली और मैच नहीं हुआ, कि कुछ नहीं ज़िंदगी में बदलने वाला। देखते रहो ज़िंदगी भर। 4 नंबर हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली में हो, तो डिलेज आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, इनको कैसे चेंज कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कौन से वर्क हैं आपको करने के, ज़िंदगी भर आप करेंट फीलिंग देखते रहो, कुछ नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होती है। जाके उस जर्नी को समझो जा करके कि क्या होती है, तो देखो उस चीज़ को। ठीक है, कंप्लीशन का समय है, डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं कंप्लीशन करने का। ठीक है, तो जाके देखो। 4 4 का इन्फ्लुएंस बहुत, मैं इतनी देर में बात किया, इतनी देर में मेरे को 4 4 4 वीडियो पे दिख गया। ठीक है, यहाँ पे भी है। तो आप लोगों की लाइफ में डिलेज हैं, अभी रुकावट का समय है ये आपका। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर हम 3 नंबर हो सकता है, 3 नंबर बृहस्पति का होता है, तो अगर कुछ लोगों को हो सकता है, जिन लोगों के केस में बृहस्पति का वो नहीं मिल रहा है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, हल्दी की गांठ यूज़ कर सकते हो एक माला के तौर पे, या हल्दी का टीका लगा सकते हो, तिलक लगा सकते हो। हल्दी किसी भी रूप में अपने शरीर से टच कराए, ये होता है मैम। ठीक है, बृहस्पति भगवान की पूजा करो। ठीक है, वो बेहतर करेंगे आपकी ज़िंदगी में। तो चीज़ें होती है, रेमेडीज जाके करो, सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं बदलता है। तो तुमको किसी ने समझा दिया कमेंट्स लेने के लिए कि तुम जाकर के यहाँ पे इतने बार ये कॉपी पेस्ट कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि हाँ हमारा ये हो जाए, रिन्यूअल हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, लेकिन वो हर किसी की वीडियो के नीचे जाकर के वो कॉपी पेस्ट करने से ना, कमेंट करने से नहीं होता है। मैं आपसे कहती हूँ कि सरेंडर टू डिवाइन लिखो। क्यों कहती हूँ? ताकि आप उसको डेली अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर सकें। मैं उसको आपको इसलिए बोलती हूँ, हाँ ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल बेनिफिट भी हो सकता है, मैं मान लेती हूँ इस बात को, लेकिन वो आपसे क्या है, मैं उस चीज़ के लिए आपको बोल रही हूँ कि आप वो लिखो जो चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आप क्या करोगे, जब आप उसको लिखोगे ना, तो आपका क्या होता है कि आप उस चीज़ को एक टाइम के बाद वो आपकी उसमें आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। जैसे होता है ना पूजा पाठ या कोई नाम जप, मंत्रा जप, वैसे हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे आपके क्या, सरेंडर टू डिवाइन, आप दिल से लिखने लग जाओगे, दिल से बोलने लग जाओगे आप। और यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जीवन में जो मिले, अच्छा बुरा, डिमांड कभी मत रखो, शिकायत कभी मत करो। बहुत भर गए हो तो कर लो भगवान से, लेकिन हाँ कहो उनसे यही कि तुम करो वही जो तुमको अच्छा है। हम रोएंगे, गाएंगे, हम शिकायत करेंगे, मैं यही कहती हूँ डिवाइन से हमेशा कि हम आपसे शिकायत करेंगे, हम रोएंगे, हम नाराज होंगे आपसे, पर तुम सुनना मत, तुम करना वही जो तुमने मेरे लिए तय किया है। तो हमेशा सरेंडर वाली पोजीशन पर रहे, रिजिड ना हो। जितना ज़्यादा चीज़ों में रिजिड होंगे, पाएंगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ है नहीं लाइफ में। सबक जब तक सीखोगे नहीं ज़िंदगी में, आगे असेंशन आना नहीं, बढ़ोगे नहीं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो भाई साहब, आप मान लो कि आप शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हो। एक बहुत अच्छा मौका मिला है जहां आप अपने और अपने पुरखों को तार सकते हो, पुराने सारे कर्मों से रिलीज हो सकते हो। आपकी ये तपस्या, आपके पूर्वज जिनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, अभी तक भटक रही है, उनकी आत्मा को भी विराम मिलेगा और आपकी आत्मा को भी विराम स्थल मिलेगा। क्योंकि शादी ब्याह बच्चे तो कार्मिक के साथ भी हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है, फिर हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स सॉरी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी क्लैरिटी दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। माइनर अरकाना से दीजिए 5 कार्ड्स आई नीड। किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है, ऑप्शंस की एनर्जी है, चीटिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सेवन की एनर्जी जो होती है, वेटिंग एनर्जी एंड ऑप्शंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी की स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन के नंबर्स बता दूं तो 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की फ़िलहाल ट्विन फ्लेम, मुझे दोबारा से इसमें वीडियो में इस वक्त 11-11 दिखा जब मैंने ऊपर देखा तो ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। तो या तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी आपकी होगी, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं है तो मिलने के चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ ऐसा रिश्ता फील करते हैं तो वहाँ पे आपकी यूनियन के चांसेस हैं, हार्मनी में आने के चांसेस हैं। थर्ड, आप हो सकता है अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपनी ज़िंदगी में, या आपका ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक के साथ में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, तो वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन आपका मजबूत होगा, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, कंट्रोलिंग फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पे मेल फीमेल नहीं देखते हैं, जेंडर नहीं देखते हैं कि लड़का है कि लड़की है, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग इमोशनल हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो ज़्यादातर लोग, ठीक है, सभी हो ऑलमोस्ट। और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अब ये आप हो सकते हो, कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनके पेरेंट्स, फैमिली में कोई हो सकता है, मदर हो सकती हैं, दादी नानी चाची बुआ, ठीक है, मौसी भाभी दीदी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी है जो नाराज है, जो कंट्रोल कर रही है इनको, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, या फिर उसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि उन्हें ऐसे ये करना है वैसे वो करना है। आपके पर्सन किसी को अपना एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं बट अभी दे नहीं रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ये इनकी मदर या कोई भी मदर फिगर हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी हो सकती है, जो इनको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ऐसे ऑप्शंस दिखा रहे हैं जो काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, मतलब जहाँ से पैसा मिल रहा है, खूबसूरती है, सब कुछ है परफेक्ट एकदम, जिनका ना काफ़ी नाम हो सकता है, ऐसे कोई ऑप्शन आपके पर्सन को उनके घर में कोई दिखा रहा है। और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी, अभी हम इनको क्लैरिफाई और करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है वो इस तरह से आ रही है। और आपके पर्सन को शायद समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। अगर आप इस इंसान के साथ में आगे बढ़ोगे, क्वीन ऑफ वेंट्स टाइप के पर्सन के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में मौज है, मज़े हैं, सेलिब्रेशन है। या फिर वाइस वर्सा कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं, उसको ऑफर करना चाहते हैं बट अभी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो है वो इसके लिए राजी नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा इस इंसान के साथ में। बाकी मैं भी क्लैरिफाई और करूँगी। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, अकेले पड़ गए हैं, हो सकता है ये कोई ऐसी एनर्जी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती है जो इनसे नाराज़ है इस वक्त, जिसने हेल्दी बाउंड्रीज करके रखी हुई, जिसने इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है, चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
कंप्लीशन की एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट वाइब मुझे समझ में आई, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं कोई रिश्ता है जिसे वो, ये कल की एनर्जी का कंटिन्यूएशन मान लीजिए, पार्ट 2 मान लीजिए, ठीक है, जहाँ पे कोई एक रिश्ता है जिसने इन्हें छोड़ दिया है गुस्से से इनको, अब ये इन्हें खुद छोड़ना पड़ा अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, उनके कंट्रोल की वजह से, या सामने वाला पर्सन ही इनसे अब दूर हो गया है। ठीक है, सबके लिए परिस्थिति अलग अलग होंगी, अकेले पड़ गए हैं, ये चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के मौज मज़े और उसके चक्कर में थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई हो, और ये इंसान इनको अब छोड़ के चला गया, उसने इनसे दूरी बना ली, और अब ये चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बैलेंस कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि वो पर्सन शायद रेडी नहीं है इस बैलेंस के लिए दो लोगों के बीच में। ये अपनी मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में, प्यार है अपना, प्यार ऑफर करना चाहते हैं। कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो जाके डेफिनेटली देखें जाकर के। ठीक है, आपके पर्सन एक कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पे, या तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी, अगर फैमिली है तो उनसे छोड़ के, अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं, अगर पलड़ा जो है वो पार्टनर का भारी हो रहा है यहाँ पे, तो ये उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, उन लोगों से दूरी, या फिर जहाँ पे अगर पलड़ा थर्ड पार्टी का जिन लोगों के केस में भारी होगा, वहाँ पे ये अपने लविंग पर्सन को छोड़ के उस तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। लविंग पर्सन हो सकता है वो नाराज़ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उसी की एनर्जी भी हो सकती है, और उसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मैनेज करने को राजी नहीं है। तो हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम आगे बढ़ो, हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे रुके क्यों हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, किस लिए रुके हैं, किस चीज़ का वेट करें। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। ये जिस इंसान से प्यार करते हैं एक्चुअली उस इंसान के साथ उसे बहुत मिस कर रहे हैं, उसके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट वो इंसान जो है शायद या तो इंटरेस्टेड नहीं है इनमें खुद में, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इनकी अपनी घर में कोई है जो कंट्रोलिंग है, जो उस इंसान के लिए राजी नहीं है, जो उन्हें उस इंसान से दूर कर रहा है, उसके कंट्रोल की वजह से ये उस इंसान की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं जिससे ये प्यार करते हैं। तो इस वजह से ये अभी रुके हुए हैं, ऑफर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है, प्लीज़ डिवाइन फाइनल करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है कि आपके पर्सन जिस इंसान से प्यार करते हैं वो बहुत एटीट्यूड में आ गया है, वो इंसान अब अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, वो इनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा है, अब वो सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है। पहले ये इंसान अनकंडीशनल लव इनको दे रहा था, लेकिन अब वो इंसान इनको अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा है, अब वो खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा है, थोड़े से एटीट्यूड में है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। अब उसके लिए उसने ये कर दिया है कि उसकी पहले उसकी प्रायोरिटी होगी, वो खुद को प्रायोरिटी पे रख रहा है, इस वजह से आपके पर्सन को दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये उस इंसान के लिए इमोशनल है, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला पर्सन अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, वो नहीं दिखा रहा है, वो ऐसे शो कर रहा है कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आओ नहीं आओ, उस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को हाइड कर लिया, तो ये भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे अपनी तरफ से। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि जब तुम दिखाओगे अपने दिल को खोल के तभी हम भी आपको अपनी इमोशंस बताएंगे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, यहाँ पे वही सेम एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान ने इनको धोखा दिया, वो इंसान इन्हें क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहा है, और इनको भी लोग अब सलाह दे रहे हैं कि तुम भी ऑप्शन ढूंढ लो। हो सकता है पहले इन्होंने ही अपने लिए ऑप्शन ढूंढे हो, बाद में वो इंसान आगे बढ़ा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स से प्यार तो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रही है, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान इनसे बराबर प्यार करे, जितना ये प्यार करते हैं उतना ही वो इंसान भी करे, बट वो नहीं कर रहा है, तो इनका दिल टूट रहा है, इन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया।
इन्होंने शायद सब कुछ ट्राई भी कर लिया उस इंसान को मनाने के लिए, लेकिन वो इंसान नहीं मान रहा है। इन्होंने सब कुछ ट्राई करा है बट वो इंसान नहीं मान रहा है किसी भी कीमत पर। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। वेट कर रहे हैं ये अपना प्यार बार बार उस इंसान के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप हो कि नहीं हो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए आपकी खुद की एनर्जी होगी, बिकॉज मिसिंग यू की एनर्जी है यहाँ पे, 11 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 10 की भी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, जिन लोगों की है वहाँ के केस में होगा, ठीक है। वहाँ भी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप उनका प्यार, मतलब वो पर्सन जिसके लिए भी ये सोच रहे हैं, जो क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वैंड्स में कन्वर्ट हो गई है, उसे चाह रहे हैं कि वो उनका प्यार भरा कप ऑफर कर ले, ठीक है। और ये वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ वेट कर रहे हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट वो इंसान मान नहीं रहा है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, स्ट्रांगली वेटिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सारे लोगों की है, मुझे अभी 21-12 दिखा वीडियो में, मतलब बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। और यहाँ पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, फाइनेंसेस के आने का, और बेसिकली उस इंसान के आने का जिससे ये प्यार भरा कप अपना दे सके, वो इंसान का एक्सेप्ट कर ले। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक तरफ फैमिली थी, फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने दूरी बना ली, और अब वो इंसान क्या है, वो भी गुस्से में आ गया कि ठीक है तुम्हें अपनी फैमिली है तो अब हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारे लिए बैठे रहने वाली एनर्जी है। तो उसने भी अपनी दूरी बना ली। तो भी हो सकता है फैमिली भी एक तरफ नहीं मान रही, एक तरफ वो इंसान भी बार बार कि मैं ही बार बार हर बार क्यों झुकूं, या मुझे ही बार बार क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हर बार आपकी मदर ने कह दिया, या अच्छा किसी हमारे व्यूअर ने लिखा था लड़की की ही क्यों माँ मदर इन लॉ प्रॉब्लम कर सकती है, लड़के की। भाई हम लड़का और लड़की यहाँ पे बताते ही नहीं, हम तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन बताते हैं, ठीक है। आप रीडिंग को स्टार्टिंग से सुनते नहीं हो इसलिए कन्फ्यूज़ होते हो। आप लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, समझ गए। तो वो कन्फ्यूज़न नहीं किया करो प्लीज़। डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल कंडीशन क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। द मैजिशियन की एनर्जी है, यस ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, ठीक है। ऑल साइन बेस्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंग्री भी हैं, गुस्सा है, पावर में रहना चाहते हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ये झुक नहीं रहे हैं, रीज़न चाहे जो भी हो। सपोज इनकी मदर, मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, दिख रही है यहाँ पे वो सिचुएशन। सपोज इनकी मदर की वजह से इन्होंने क्या किया है, एक लविंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, चाहे आप हो चाहे कोई और ऑप्शन हो, अभी हम इस तरह से बात कर रहे हैं। उन्होंने उनसे दूरी बना ली। अभी क्या हुआ, उस पर्सन को हो सकता है बार बार ये अपनी मदर के बारे में सुनते हैं, अपने जो भी मदर हैं, मदर फिगर है, उनके बारे में सुनते हैं, और उस इंसान को वैल्यू नहीं करे। अल्टीमेटली उस इंसान ने भी गुस्सा आ गया, उसने भी तलवार उठा ली, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली कंडीशन में, क्वीन ऑफ वेंट्स वाली कंडीशन में पहुंच गया कि अब मुझे भी नहीं आना है। अगर आना है प्रॉपर, अगर तुम्हें अपनी माँ का होकर रहना तो उन्हीं की बात सुनो। फिर बार बार मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते आप इस तरीके से कि आप उनको हर बार प्रायोरिटाइज कर रहे हो और आप हमें नहीं। और ये होता भी है, किसी भी रिश्ते को आप हर बार तिलांजलि नहीं दे सकते, हर रिश्ते में बैलेंस करना आना चाहिए। हर किसी की अपनी एक जगह होती है, वो रिस्पेक्ट आपको उन्हें देनी पड़ती है। सपोज आपकी एक तरफ माँ है, अगर आप लड़के देख रहे हो या आप लड़की भी देख रहे हो, तो भी अगर एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आप उनकी बात सुन रहे हो, तो दूसरी तरफ ध्यान रखें कि दूसरी तरफ आपका पार्टनर भी है, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपकी माँ आपको गलत सलाह दे रही हैं तो आप उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दें। किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए आप दूसरे रिश्ते को तिलांजलि नहीं दे सकते, दोनों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब वहाँ पे ये देखो कि सही कौन है और गलत कौन है। आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, सिर्फ ये कहेंगे नहीं मेरी माँ है, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। सिचुएशन आ ही क्यों रही है छोड़ने वाली, क्यों आ रही है, क्यों आपकी माँ ज़बरदस्ती जिद्दी हो रही है। तो वहाँ पे चीज़ों को देखो। और ये कोई एक तय फार्मूला नहीं होता है जहाँ कोई यही बता दे, मैं या कोई और आपको ये बता दे कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये अपने बुद्धि और विवेक से हर व्यक्ति को अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ता है कि उसके अपनी ज़िंदगी में कैसे निर्णय लेना है, किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है, किसको कब साथ देना है, किसका कब साथ नहीं देना है, किसको कब जवाब देना है।
चीज़ों को सही ढंग से लो। तो यहाँ पे वो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं, चालू भी बन रहे हैं काफ़ी अपने अंदर, ठीक है। बहुत पेन, लॉस, डिजास्टर ये अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, नहीं झेला जा रहा है इनसे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनकी एनर्जी में 2 बार निकल के आई है। गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, मैं कैसे चीज़ों को कंट्रोल करूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। ये है, एंग्री है, गुस्सा है ये इस वक्त। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ओवर थिंकिंग, ओके, गुस्सा, वेटिंग, डे ड्रीमिंग, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, कमिटेड एंड मिसिंग एनर्जी। एक पुराना गाना है, तुम ही से मोहब्बत तुम ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई, आप जाके सुन सकते हो। आई थिंक हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई, ऐसा था। 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोग एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए, या फिर इन महीनों में आप मिले हों या बिछड़े हों। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल सेम वही है और ये आप ही इनके माइंड में चल रहे हो। मिसिंग एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी, यहाँ मिसिंग पहला कार्ड था मिसिंग यू, और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई मिसिंग यू की। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन मोमेंट्स को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना, बहुत डिटेल रीडिंग थी वो। 100% वहाँ आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है उसी एनर्जी का। ये एंगर इश्यूज़ भी हैं, गुस्से में हैं, ये थोड़ा सा पावर में रहना चाहते हैं, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं ये इस वक्त आपको लेकर के, और अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते। ये आपको याद ज़रूर कर रहे हैं बट आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ये बात बताना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते कि आपको मिस करते हैं। सोचते बहुत हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए हैं, जहाँ पे या तो आपने गिव अप करके क्विट कर दिया है उस चीज़ को, ठीक है जाओ ख़त्म कर दो, बहस ही नहीं करनी है हमें आपसे, आपने इस तरह से किया है या फिर आपके पर्सन ने किया हो, किसी ने भी किया हो, बट ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। अगर आप सपोज़ कभी इनसे बहस हुई, कुछ कहा और आपने ये कह दिया ठीक है चलो तुम सही मैं गलत, बात ख़त्म, और ये जीत गए एक तरह से बहस को, लेकिन फिर भी ये आपको जाते हुए देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं आपको देखते हुए, खुश नहीं है अपने जीतने के बाद भी। तो ये इनकी एनर्जी है, ये खुद को कमिटेड मानते हैं आपसे, आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके ऑलरेडी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इन्हीं के हो, ये आप ही के हैं, लेकिन फिलहाल इनका जो बिहेवियर, जो माइंड है वो डाइवर्टेड है, आपको नहीं दिखाना चाहते। इमोशंस हैं बट इमोशंस नहीं दिखाने, प्यार है नहीं दिखाना, याद करते हैं आपको, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा बट नहीं बताना चाहते आपको। मिसिंग एनर्जी बहुत है, 10 ऑफ कप्स, यस आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं। आप ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आपके साथ ये हैप्पी फैमिली देखते हैं, सपना है इनका ये, बट बता नहीं रहे। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं बट इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें होंगी, कैसे करी जाएँ चीज़ें, किस तरीके से चलें, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है आपने अपने पर्सन का साथ छोड़ दिया है। आप थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर कोई और हो सकता है, या फिर कोई दूसरा लविंग पर्सन हो सकता है, या अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन को यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करें, जीतना चाहते हैं बट नहीं जीत पा रहे हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एक एनर्जी है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, अब आपने इनको दूरी बना ली है इनसे एक, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैसे चीज़ों को सही करें, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है, इनको जीतने के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं, इनको लगता है कि कैसे
थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो इनसे कि अब आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, भरोसा ही नहीं करना चाहते इनके ऊपर। इनका मन है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और आप लोग फैमिली की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से अलग रह रहे हो। ये सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, जिससे कि ये चीज़ों को ठीक कर सकें। ये जो बर्डन इनके ऊपर है, इस बर्डन को उतार के रख सकें। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई है, इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है। ये हालात जो ख़राब हुए हैं उसका कारण ये खुद ही है। अब इन्हें बहुत बर्डन हो रहा है, बर्डन को रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे सही होंगे। जगल कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि सफिशिएंट पैसा भी हो और सुकून हो। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर किसी तरीके का ट्रांसफ़र ले रहे हैं, किसी पर्पज़ से ले रहे हैं, या कह सकते हो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो, तो उसमें कोई ना कोई इनका लालच है। या तो इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, तो उसकी नीड पूरी करना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल कुछ ना कुछ है, मतलब कोई ना कोई मोटिव है इनका, उसके लिए ट्रैवल, चाहे ये आपसे दूर जा रहे हैं, चाहे ये आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, बट उसमें कहीं ना कहीं इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। मूव ऑन करना चाहते हैं तकलीफ़ों से। मैंने ये नहीं कहा कि आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ये तकलीफ़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी कलेश चल रहा है यहाँ पे उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं आप हो, तो वो चाहते हैं कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाए, कहीं दूर चले जाए जहाँ सुकून हो, जहाँ कलेश ना हो किसी तरीके का। थक गए हैं वो इन कलेश से अब। और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप लोगों का इतना ज़्यादा कलेश बढ़ चुका है, जहाँ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि चलो हम लेट गो कर देते हैं, एक दूसरे को ही कर देते हैं, अलग हट जाते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी अब कलेश नहीं झेलना है। इनका ये है, बहुत बेचैनी है, रिग्रेट है इन्हें, बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्लीपलेस नाइट है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा इन्हें। हो सकता है इसके सर में दर्द रहता है, ये रात को सो नहीं पाते। प्यार भरा कब देना चाहते हैं, या कह सकते हो कि मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं आप, इनकी विश फुलफिलमेंट है, एक स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन है, और ये दूसरा ऑप्शन या तो इनका खुद का चुना हुआ है जिसे फैमिली की एक्सेप्टेंस मिली हुई है, या फिर फैमिली ही लेकर के आई है कुछ लोगों के लिए। तो आपके कुछ लोगों की चीज़ में तो ये हो रहा है कि जहाँ आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, हालांकि इनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि ये आपके साथ चीज़ों का पैचअप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है, हम जो भी हमारे बीच के इश्यूज़ हैं उनको लेट गो कर देते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं, और हम एक साथ फिर से प्यार से एक दूसरे के साथ में आते हैं। लेकिन जहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, वहाँ आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। फैमिली ने जो चॉइसेस दी है उनमें से किसी को चूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, शादी करते हैं। कलेश नहीं झेलना चाहते, अब टेंशन नहीं चाहते, इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी है, दो सिचुएशन में जगल करने की ज़रूर एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चीटिंग, या तो आप लोगों के साथ में यूनियन में आना है, या फिर आपसे दूर चले जाना है, इसमें जगल करना है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं थोड़े से कार्ड को। ओवर थिंकिंग किस बात की है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हैं, धोखा तो हुआ है यहाँ पर, चीज़ें तो ख़त्म हुई हैं, लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर, हार्ट ब्रेक की एनर्जी हुई है, रिश्ता ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनको सक्सेस चाहिए, या तो पुरानी बातें भूल जाओ और हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, और इस रिश्ते में एक सक्सेस लेकर के आते हैं।
और अगर नहीं हो सकता है तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को ही क्लोज कर देते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। ये एक डे ड्रीमिंग करते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए, इनके पास खूब सारा पैसा आ जाए, ठीक है, मतलब ऐसा सोचते हैं ये कि एक दिन इनके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, जब इनका करियर सेटल हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये जब इनको सक्सेस मिल जाएगी तो ये आपके साथ में भी चीज़ों को सब कुछ सही कर लेंगे, फिर आप इन्हें प्यार करने लग जाओगे, ये भी आपको अपना प्यार शो कर पाएंगे। ठीक है, अभी हो सकता है इनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ ये आपको प्यार अपना चाह के भी शो नहीं कर सकते, आपको स्थिति अपनी बता नहीं सकते, तो ये भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया, आपको एक ज़्यादा दिखाया, एक्सप्रेस किया, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बढ़ जाएंगी, आप चाहोगे कि ये आपको कमिटमेंट दें, बट आप कमिटमेंट देने की स्थिति में अभी है नहीं, तो इसलिए ये अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते आपको, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई ना हो इनके प्रति। ठीक है, दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, जब ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप फिर से गुस्से वाले मोड में आ जाओगे, फिर से लड़ाई झगड़े कलेश होंगे ना, तो ये चीज़ है। तो इनकी डे ड्रीमिंग करते हैं कि एक दिन ये ऐसा होगा जब इनके पास खूब सारा पैसा होगा और एक स्टेबल समझदार इंसान होंगे, जब इनके अंदर की जो खामियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, फिर ये आपको जीत लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे। मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पे भी अगर इनके अंदर कुछ खामियां हैं कि झूठ बोलते हैं या अपनी बात रख नहीं पाते हैं सही ढंग से, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी नहीं है, तो वहाँ पे ये अपने आप को उस लेवल पे भी ठीक करना चाहते हैं ताकि ये रिलायबल हो पाए, इस चीज़ के लिए अपनी बात रख पाएँ। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? बर्डन उतारना है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं और ये उसके लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, ये बर्डन इनको उतार के रखना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात पे गुस्सा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनको बेचैनी है एक्चुअली, ठीक है, ये पावर में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसे पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये ऐसा चाहते हैं कि ये पैसे से इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो ये क्या करेंगे, फिर ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे। पहले ये अपने पैसों पे काम करेंगे और जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर ये रिश्ते पे काम करेंगे। और इस बात की इनको बहुत बेचैनी है, रात दिन इनको टेंशन होती है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, जब सारे हो गए तो इसको भी कर लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मजिशियन की एनर्जी, वही सेम एनर्जी, इनको बेचैनी इस बात की है, ये अपने काम पे ये प्यार दिखा तो ऐसे रहे कि ये इनको मालूम है कि इन्हें आपके पास ही लौट के आना है, आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, लेकिन अभी ये काफ़ी सारी चीज़ों में मैनिपुलेटिव रह रहे हैं थोड़े से काफ़ी, क्योंकि इन्हें क्या कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से खुद को लाइक बनाना चाहते हैं, तो ये उन पर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि इन्हें दुख है, इन्हें तकलीफ हुई है आपके जैसे इंसान को खोने की, ये आपके जैसे इंसान को खोना नहीं चाहते। जब आप इनसे दूर चले गए हो तो इन्हें एहसास हुआ आपकी वर्थ का, और इन्हें एहसास हुआ कि जो ये इनका बिहेवियर हो सकता है, पास में बहुत लस्टी बिहेवियर रखते हो, इनके किरदार में बहुत हल्कापन हो सकता है, मल्टीपल अफेयर्स करते हो, तो और इसी वजह से इन्होंने अपनी रिलायबिलिटी खो दी है, तो अब इन्हें तकलीफ हो रही है, तो अब ये उसको गेन करना चाहते हैं, कि अच्छी रिलायबल पर्सनैलिटी ये बनना चाहते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अगर जिन लोगों के और किरदार में अगर खामियां हैं तो उन अपने किरदार को भी ब्रश अप करना चाहते हैं, एक अच्छे रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, बट फिलहाल नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे। पर इनका पहला थॉट यही है कि इन्हें आपके साथ एक पैशनेट प्यार भरी शुरुआत करनी है, जहाँ बहुत पैशन हो, एक दूसरे के न्यू लव वाली जो वाइब्रेशन होती है वो हो, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। अच्छा, मैंने ये नहीं दी, मेजर अरकाना से नहीं देखा था, तो मैं एक कार्ड मेजर अरकाना का निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेजर अरकाना से। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंग्री। आप लोग ईगो क्लासेस आप लोगों के बीच में ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप भी अपने एंगल पे अड़े हुए हो कि आपको भी नहीं झुकना है, उधर आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ईगो है, यस देखो आएगी। एम्परर की एनर्जी आ गई, ईगो है। आप लोग एरीज हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, सभी जोडिक साइंस हैं यहाँ पे। आप लोगों के अंदर ईगो एंड पावर की बात है, बहुत ज़्यादा अकड़ है आप दोनों के अंदर रिश्तों को लेकर के। आप भी नहीं झुकना चाहते, आपकी पर्सन भी नहीं झुकना चाहते। इसीलिए आप लोगों के केस में न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। एक बार आप लोगों की एनर्जी, 2 कार्ड निकाल लेती हूँ, मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो लोग हो। अगर ये एनर्जी है आपकी, तो आप मिसिंग एनर्जी, आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। आपने भी जो अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया, उसके बारे में सोच रहे हो, मिस कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, लेकिन इमोशनली आपने भी मूव ऑन किया हुआ है। बहुत रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मिस करते हो आप अपने पर्सन को, लेकिन बहुत इमोशनली आप मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करते हो अब आप उनके लिए, यादें हैं, दिल में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है आप दोनों ने। क्लैरिटी नहीं है, आपको भी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं है। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ठीक है। मिररिंग एनर्जी है आप लोगों की। ट्विन फ्लेम हो काफ़ी सारे लोग आप। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, गाइडेंस और देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। पूरे दिल से, पूरे भाव से लिखा करिए, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। ओके, गुस्से में, ठीक है, गुस्से में कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, फिर भी पहली बार आया है ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। सेलिब्रेशन है अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से एक फाइट बैक की एनर्जी है। आप ऐसे शो कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो सेम वही ट्रीटमेंट ये भी आपको दे रहे हैं कि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई लड़ने की तैयारी। एक तुमने कोई सवाल किया नहीं, उसको तुम्हें पलट के उल्टा जवाब मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ कॉल मी। यस, तुम मुझे कॉल कर लो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो। ये कॉल नहीं करना चाहते क्योंकि इससे इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अब किसी और से प्यार करते हैं। मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आकर के। क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज हो तो मैं कह दूँ। ये सारी चीज़ें इनके अंदर इस वक्त इतना गुस्सा है आपको लेकर के, ये बहुत गुस्से में है इस वक्त आपको लेकर के, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है। हालांकि दिल इनका ये कह रहा है कि प्लीज़ तुम मुझे कॉल कर लो, अपनी तरफ से नहीं करना है क्योंकि ईगो ना कट जाएगी। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये कह सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, हालांकि बॉटम की ही एनर्जी आ गई यहाँ पे कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे मना हुआ करके, तो लेकिन फिर भी शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन आई नीड वन कार्ड, फाइनल शफल। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिटी की एनर्जी नहीं है, जीतने वाली एनर्जी है, जीतने की एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। आपके पर्सन चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मतलब अबंडेंट लाइफ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये आपको भी वहाँ देखना चाहते हैं, एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं जहाँ पे ये, अगर जहाँ हम कहें कि इनको ये अपनी फैमिली को चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है, तो ये वहाँ अपनी फैमिली को चाहते हैं। ये आपको भी चाहते हैं बट अपनी फैमिली को भी चाहते हैं। ये किसी के लिए किसी को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, इन्हें सब कुछ कंप्लीट चाहिए। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं जहाँ इनकी फैमिली हो, इनकी पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों, ये भी हों, पैसा भी हो, सब कुछ चाहिए इनको। ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते फ़िलहाल, क्योंकि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में हैं, ठीक है। हालांकि इनका दिल जो कहता है, वो दिल यही कहता है कि 10 ऑफ कप्स की फैमिली। 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है पैसा हो ना हो, एक जीवन साथी हो, बच्चे हों, एक सुकून भरी ज़िंदगी हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये होती है जहाँ सब कुछ चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फैमिली, परिवार भी हो, और साथ में लविंग पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, अच्छी पैसा भी हो, संपन्नता भी हो, सब कुछ चाहिए, तो वो चाहिए इनको। उसके लिए ये कह रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये इनके अपने मन के ही भाव हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, ठीक है, और प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा था, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए और आप पीछे तो इन्हें ऐसा डाउट होने लगा कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, इसीलिए अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रह रही, आप उनको डिच आउट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप इतना भाव खा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, इसीलिए आप इतने सुंदर बन के रह रहे हो। किसके लिए सज रहे हो, हम तो हैं ही नहीं। आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, आप खुश दिख रहे हो, आप कपड़े अच्छे पहन रहे हो, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कोई है आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए इनको क्या है, वापस आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? थैंक यू डिवाइन, लव यू, ठीक है। मैंने यही भी ये बात कही, वही कहना, आर यू डीलिंग विद समवन एल्स, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, किसी और के साथ में तुम हो, ये है इनके माइंड में चला। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, मैंने अभी अभी यही बात बोली थी आपसे कि आप इनकी पहली चॉइस हो, इन्हें आप ही चाहिए। दिल इनका यही कहता है कि इन्हें आप चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप भी एटीट्यूड दिखा रहे हो, उधर फैमिली नहीं मान रही, पैसे हैं नहीं, तो इन सब परिस्थितियों को देख के ये क्या कर रहे हैं कि इनको जो जगलिंग हो रही है, वो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली भी मान जाए, आप भी रहो, पैसा भी आ जाए, सब कुछ चाहिए इनको, ठीक है, बच्चे भी चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। तो अब रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और रीडिंग को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अपने डिवाइन से कांटेक्ट करें और उनको ध्यान में लेकर के उनसे प्रे करें कि आपके सवाल का आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। 9 की एनर्जी एंडिंग की एनर्जी है, कुछ एंड करना है, बर्डन जो है वो उतार के रखना है, ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढना है। जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी बर्डन, जो भी तकलीफ़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, लड़ाई झगड़े, फाइट, सवाल जवाब, पिछला ये हुआ, इनको बंद करना है, सुकून ढूंढना है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून मिले,
तो ये 9 ऑफ वैंड्स की जो कंडीशन है, जहाँ आप सवाल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, सब जवाब चाहिए मुझे इस बात का, तुम इस सवाल का जवाब दो मेरे, जो एक दूसरे से लड़ने के लिए डंडा लेके तैयार खड़े हो, वो आपको क्या करना है, नहीं करना है। तब आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप में से किसी को स्टैंड लेने की ज़रूरत है, फाइट बैक करने की ज़रूरत है रिश्ते की, थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ में, तो वहाँ पे स्टैंड लो, खुद को प्रिपेयर्ड करो उन सवालों के जवाब देने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। तब आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।